जय हिंद दोस्तों। बायोलॉजी के साइंस का ब्रह्मास्त्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों कि एनसीईआरटी का हम साइंस चला रहे हैं। ठीक है, महेश कुमार बर्नवाल का है दोस्तों, वन लाइनर है, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट किताब है दोस्तों 2026 का, तो आप इसको जरूर से जरूर देखिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन जो है साइंस से आने की पूरी तरह संभावना है। जिनको भी एग्जाम बीएसएससी का है, चाहे सीजीएल 4 का है, चाहे बीपीएससी का है, उन सभी के लिए जो है सभी प्रतियोगिताओं परीक्षा के लिए अति से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसका जो है फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी एबीसी विद सुमन के साथ जरूर जुड़े। उसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों हम जो है बहुत सा जो किताब आपको करवा चुके हैं, जैसा कि आपको दिखाते हैं। इससे पहले दोस्तों हम रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 हो चुका है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। यूटेरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का बिल्कुल फ्री मिलेगा दोस्तों। और बहुत सारे किताब का जो है कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी पर, दोनों पर आपको फुल सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप वहां से ज्वाइन करके लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो आज हम इसी चैप्टर की ओर चलते हैं दोस्तों। इससे पहले आपको हम एक चीज और बताना चाहते हैं दोस्तों, देखिएगा। जिनका भी एग्जाम जब 72वीं बीपीएससी का है दोस्तों, प्री का है, ठीक है, तो यह जो यूटेरिया का वॉल्यूम 2 है दोस्तों, तो आप लोग को जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी पर जरूर ज्वाइन करें। वहां पर इन सभी सेट का पीडीएफ जो है एक एक करके हम सबको दे रहे हैं दोस्तों, तो आप जरूर से जरूर वहां पर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ का लाभ जरूर उठाइएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा। मानव एवं अन्य कोशिकीय प्राणियों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे गैस एवं उत्सर्जित पदार्थों के परिवहन हेतु एक सुविकसित अंग समूह पाया जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के एक प्रमुख अवयव है दोस्तों, देखिएगा। पहला में रुधिर है, दूसरा में हृदय एवं रुधिर वाहिकाएं, तीसरा में लसिका। ये तीनों जो है रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अवयव है। आइए इसमें से पहला चलते हैं रुधिर की ओर। देखिएगा रुधिर के बारे में। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा विलियम हार्वे ने 1628 में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज जो है विलियम हार्वे ने 1628 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी रक्त वाहिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? राइट आंसर होगा WBC यानी श्वेत रक्त कोशिका। वृद्धावस्था में व्यक्ति के रक्त दाब में सामान्यतः क्या परिवर्तन हो जाता है? राइट आंसर होगा रक्त दाब बढ़ जाता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति के रक्त दाब जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर होगा 7.4। एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है? राइट आंसर होगा शरीर की प्रतिरक्षा करना। श्वेत रुधिर कणिकाओं के मुख्य कार्य शरीर की प्रतिरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर की जमने में मुख्यतः किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो रुधिर की जमने में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? तो आरबीसी जो है प्लीहा में नष्ट होता है। ठीक है, प्लीहा में नष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? राइट आंसर होगा 120/80 mmHg। 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की थक्का बनने की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। रक्त का थक्का बनने के समय होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये कुछ अभिक्रिया दिया हुआ है, जैसे थम्ब्रोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम से क्या बनता है? थ्रोम्बिन बनता है। ठीक है, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजिन से क्या बनता है? फाइब्रिन बनता है। ठीक है, फाइब्रिन प्लस रुधिराणु से रक्त का थक्का बनना। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग हैं। देखिएगा, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो है मिलीग्राम
प्रति डेसीलीटर में व्यक्त करते हैं, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? राइट आंसर होगा 90 से 92%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो रक्त दाब का नियंत्रण जो है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब अत्यधिक ऊंचाई जाते हैं तो मानव शरीर में आरबीसी की संख्या जो है वृद्धि होती है, आरबीसी की संख्या वृद्धि होती है। आगे देखिएगा, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग जो है फॉलिक एसिड के कारण होता है, फॉलिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या, श्वेत रक्त कणिकाओं की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर हो जाता है? राइट आंसर 12,000 प्रति सीसी। डब्ल्यूबीसी की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो 12,000 प्रति सीसी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब के उपचार में किस औषधीय पौधे का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा सर्पगंधा का। रक्त दाब के उपचार में किस औषधीय पौधे का प्रयोग करते हैं? तो सर्पगंधा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? राइट आंसर होगा प्लीहा। ठीक है, मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया रोग किसकी विकृति से होता है? राइट आंसर होगा आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका। सिकल सेल एनीमिया जो है लाल रक्त कणिका से होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसैरपिन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो रिसैरपिन नामक औषधि का प्रयोग उच्च रक्तदाब को कम करने में होता है, उच्च रक्तदाब को कम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा प्लाज्मा। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में समानता प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर होगा 1.5 लाख से 4.5 लाख। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य होगा जिसमें रक्त प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, एक वयस्क मनुष्य में रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर होगा 14.5 ग्राम, 14.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान रूप से आरबीसी की आयु कितनी होती है? आरबीसी की आयु जो है 100 से 120 दिन होता है, 100 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की वृद्धि को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रक्त में उपस्थित प्रमुख तत्व दिया हुआ, जैसे रक्त प्लाज्मा में जो रक्त प्लाज्मा होता है ये हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या है? तो ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है एल्बुमिन। ग्लोब्यूलिन, ठीक है, संक्रामक रोगों से रक्षा करता है, संक्रामक रोगों से रक्षा ग्लोब्यूलिन करता है। रक्त का स्कंदन के लिए फाइब्रिनोजिन, ठीक है, रक्त का स्कंदन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो फाइब्रिनोजिन है। आगे देखिए दोस्तों, रक्त संबंधी कुछ समस्या है, जैसे में उच्च रक्तदाब जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, निम्न रक्तदाब जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया, इसमें जो है आघात से रक्त स्राव होता है। अरक्तता, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होता है, अरक्तता में हीमोग्लोबिन की कमी होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का कुल मात्रा कितनी होती है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा जो है 6 से 7 लीटर होता है, 6 से 7 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाए जाने वाली मुख्य धातु कौन सा है? रक्त में पाए जाने वाला मुख्य धातु लौह है। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ रक्त प्लाज्मा और सीरम में अंतर दिया गया है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा और सीरम में अंतर दिया गया है। ठीक है, तो पहले रक्त का प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बड़ा करेंगे तो फिर आपको सही से दिखेगा नहीं। तो रक्त के बारे में क्या कहता है दोस्तों? कहता है यह जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। इसका रंग गहरा लाल होता है, इसमें सजीव रक्त कणिकाएं होती है और इसमें फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन का अभाव होता है। जरा प्लाज्मा में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कहता है प्लाज्मा जो है रक्त का तरल मैट्रिक्स है। प्लाज्मा क्या है? रक्त का तरल मैट्रिक्स है। यह रंगहीन होता है,
इसमें रक्त कणिकाएं नहीं होती है तथा फाइब्रोनोजिन प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। अगर हम सीरम की बात करते हैं दोस्तों, तो कहता है रक्त जमने पर थके व तरल भाग को सीरम कहते हैं। जो रक्त जमने पर थके व तरल भाग को सीरम कहते हैं, ठीक है। यह हल्के पीले रंग का होता है, इसमें रक्त कणिकाएं नहीं होता है, इसमें फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का अभाव होता है। आइए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं दोस्तों, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता मानव शरीर में रुधिर या रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे डायलिसिस कहते हैं या फिर रक्त अपोहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं, ठीक है, प्लीहा को। हीमोफीलिया के कारण किस प्रकार का विकार उत्पन्न होता है? राइट आंसर होगा रक्त का स्कंदन नहीं होना। हीमोफीलिया के कारण रक्त का स्कंदन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन तथा इस्केमिया का घटक है। राइट आंसर होगा लोहा। हीमोग्लोबिन तथा इस्केमिया का घटक क्या है दोस्तों? लोहा है। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरबीसी की संख्या किस यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो आरबीसी की संख्या जो है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को ही इस्कीमिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रुधिर वर्ग, ठीक है, देखिएगा। कहता है रक्त समूह की खोजकर्ता कौन थे? तो रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंड-स्टीनर के द्वारा किया गया था, कार्ल लैंड-स्टीनर। आगे देखते हैं, किस रक्त समूह के व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो सर्वदाता ओ समूह वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, ओ समूह वाला। आगे कहता है ए बी रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग को व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं, यानी यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। किसको? ए बी रक्त वाला व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? आरएच कारक का नाम जो है बंदर से संबंधित है, बंदर से। आगे बढ़ते हैं। रक्त समूह ए बी को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह ए बी में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो इसकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो संतान का रक्त वर्ग जो है ए या फिर ओ हो सकता है, ए या फिर ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होती है? राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट के कारण। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स जो है लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिएगा। कहता है रुधिर के प्रतिजन क्या होते हैं? तो रुधिर के प्रतिजन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, रुधिर के प्रतिजन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट बी। कौन सी कोशिका जो है प्रतिरक्षी का उत्पादन करते हैं? तो लिम्फोसाइट बी। यदि माता पिता का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उसके बच्चों का रुधिर वर्ग क्या होने की संभावना है, बताइएगा। तो राइट आंसर होगा ए बी या फिर ए बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दिया हुआ है कुछ माता पिता का जो संभावित रक्त है और बच्चों में संभावित रक्त क्या होगा उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है, देखिएगा। यहाँ पर जब माता और पिता का दोनों का रक्त वर्ग ओ हो, ठीक है, माता का भी हो और पिता का ओ हो, है ना, तो इसमें संभावित रक्त समूह जो है, संभावित रक्त समूह जो है ओ हो सकता है, ठीक है। और असंभावित कहते हैं ए बी और ए बी, ए जो है कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। यदि माता मतलब यदि जो माता का जो रक्त वर्ग ओ हो और पिता का ए हो तो संभावित रक्त वर्ग क्या होगा पुत्र में? तो ओ होगा चाहे ए होगा, ठीक है। यदि माता का ओ हो और पिता का जो है बी हो तो क्या होगा? ओ या फिर बी होगा संभावित रक्त। यदि जो है माता का ओ हो और पिता का ए बी हो तो संभावित रक्त वर्ग क्या होगा दोस्तों? ए या फिर बी हो सकता है। यदि माता और पिता का दोनों का ए हो तो पुत्र का रक्त वर्ग जो है, संतान का जो रक्त वर्ग होगा ए होगा चाहे ओ हो जाएगा। यदि माता का ए हो और पिता का बी हो तो संतान का रक्त वर्ग ए होगा चाहे बी होगा चाहे ओ होगा चाहे ए बी हो जाएगा, ठीक है। यदि माता का ए हो और पिता का ए बी हो तो संतान में रक्त वर्ग ए होगा चाहे बी होगा चाहे ए बी हो जाएगा। यदि माता और पिता दोनों का बी और बी हो तो पुत्र में चाहे संतान में बी होगा चाहे ओ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यदि माता का बी हो
और पिता का ए बी हो तो संतान में ए होगा चाहे बी होगा चाहे ए बी हो जाएगा। यदि माता का ए बी और पिता का भी ए बी हो तो संतान में ए होगा चाहे बी होगा या फिर ए बी हो जाएगा। ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? राइट आंसर होगा ओ। ठीक है, ओ रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है? ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। मनुष्य में एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तथा प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीप्त करता है तथा बाकी इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडीज क्या कहलाते हैं? एंटीबॉडी जो है एग्लूटिनिनस कहलाते हैं। ठीक है, एग्लूटिनिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर वर्ग ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर होगा 4 प्रकार के। ए बी ओ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। रुधिर वर्ग ए बी का खोज किसने की थी? तो रुधिर वर्ग ए बी का खोज डिकैस्टलो तथा अस्टरली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति को उसके माता या पिता से ए या बी जीन्स प्राप्त होते हैं तो उसमें कौन सा जो है एंटीजन प्रभावी होगा? राइट आंसर होगा एंटीजन ए होगा या फिर एंटीजन बी प्रभावी होगा। ठीक है, एंटीजन ए या फिर एंटीजन बी प्रभावी होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिएगा। कहता है जैविक प्रक्रिया को तीव्र करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? राइट आंसर होगा एंजाइम। जैविक प्रक्रिया को तीव्र करने में एंजाइम उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा हृदय धमनियां। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां हृदय धमनियां कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? राइट आंसर होगा सोडियम की। ठीक है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में सोडियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धड़कन या हृदय गति को आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? राइट आंसर होगा 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मानव शरीर के सबसे लंबी सिरा कौन सी है? राइट आंसर होगा पैर में। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा पैर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपस्थित ग्रेट सैफिनस सिरा, अच्छा, पैर में उपस्थित होता है कौन सा सिरा? उसका नाम है ग्रेट सैफिनस सिरा, जो कि सबसे लंबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? राइट आंसर होगा महाधमनी। मानव शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन सा है? तो महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा सिफगैमोमैनोमीटर। ठीक है, सिफगैमोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध रक्त के प्रवाह का क्रम क्या है? राइट आंसर होगा हृदय, महाधमनी, धमनियां, धमनिकाएं और कोशिकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा कितनी है? राइट आंसर होगा 150 से 260 mg। 150 से 260 mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पेसमेकर का क्या कार्य है? राइट आंसर होगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाड़ी दर कहाँ मापी जाती है? तो नाड़ी दर जो है धमनी से मापी जाती है, धमनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हृदय होता है किस झिल्ली से घिरा है? राइट आंसर होगा पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय जो है 2 अरब बार धड़कता है, 2 अरब बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर को वाहिनियों में जमने से कौन हार्मोन रोकता है? राइट आंसर होगा हिपैरिन। रुधिर को वाहिनियों में जमने से कौन सा हार्मोन रोकता है? तो हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिएगा। प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? प्राकृतिक पेसमेकर जो है सीनोएट्रियल नोड को कहते हैं, सीनोएट्रियल नोड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर हो जाएगा रक्तदाब घट जाता है, रक्तदाब घट जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है प्रजनन तंत्र। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शुक्राणु का निर्माण किस अंग में होता है? राइट आंसर होगा वृषण में। शुक्राणु का निर्माण जो है वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। जब नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है तो इसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग की जाने वाली विधि है? राइट आंसर होगा नसबंदी या फिर इसे बेसेक्टोमी कहते हैं। परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग की जाने वाली विधि जो है नसबंदी या फिर बेसेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, केवल नर में पाए जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर होगा प्रोटेस्ट ग्रंथि। केवल नर में पाए जाने वाली ग्रंथि प्रोटेस्ट ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में शुक्राणु जनन किस आयु में प्रारंभ होता है? राइट आंसर होगा 15 से 18 वर्ष। मनुष्य में शुक्राणु जनन जो है 15 से 18 वर्ष में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा अनिषेचक जनन कहते हैं। अनिषेच जनन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तथा नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कहता है शुक्राणु जनन में स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणु की संख्या कितनी होती है? तो शुक्राणु की संख्या 4 होती है। शुक्राणु की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में स्त्री के गर्भाशय में क्या प्रविष्ट कराया जाता है? राइट आंसर होगा शुक्राणु। कृत्रिम निषेचन विधि प्रक्रिया में स्त्री के गर्भ में शुक्राणु प्रविष्ट कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्रजनन के चरणों के क्रम क्या है? राइट आंसर होगा युग्मक जनन, निषेचन एवं भ्रूणीय विकास। ये जो है क्रम है, चरणों का क्रम है प्रजनन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है पुरुषों में लगभग जो है 50 वर्ष की आयु के बाद किस ग्रंथि फूलकर अत्यधिक बड़ा हो जाने के कारण मूत्र मार्ग अवरुद्ध हो जाता है? राइट आंसर होगा प्रोटेस्ट ग्रंथि। ठीक है, प्रोटेस्ट ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिएगा आगे आ गया है महिला प्रजनन तंत्र। महिला प्रजनन तंत्र के बारे में कहता कौन सा हार्मोन मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के विकसित होते समय कोशिकाओं के गुच्छे के रूप में बना पिंड क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा मोरूला। ठीक है, मोरूला। आगे बढ़ रहे दोस्तों, मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? राइट आंसर होगा डिंब वाहिनी नली। मानव शरीर के जो है डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता मानव जरायुज एवं एक लिंगी प्राणी है, अर्थात इसमें नर एवं मादा का स्पष्ट विभाजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि कितनी होती है? राइट आंसर होगा 28 दिन। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि 28 दिन का होता है। रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा माहवारी चक्र में पुटिका प्रवस्था कितने दिन की होती है? राइट आंसर होगा 10 से 12 दिन की। माहवारी चक्र में पुटिका प्रवस्था जो है 10 से 12 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन कहते हैं? राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणीय विकास किस अवधि को कहा जाता है? तो भ्रूणीय विकास जो है अंडाणु के निषेचन से 10 सप्ताह तक की अवधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, कहता रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव जो है प्लेसेंटा के द्वारा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, गर्भ की सबसे बाह्यतम झिल्ली को क्या कहते हैं? तो गर्भ की सबसे बाह्यतम झिल्ली को जरायु कहते हैं, जरायु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ पॉइंट दिया हुआ है संयुक्त या फिर जुड़वा के बारे में। ठीक है, संयुक्त जुड़वा सामान्यतः जुड़वा बच्चों से भिन्न होते हैं। जब एक निषेचित अंडाणु कोशिका 12वें दिन 2 भ्रूणों में विभाजित हो जाती है तो ये दो अलग एवं सामान्यतः जुड़वा शिशुओं का जन्म होता है, परंतु इस विभाजन में देरी होने से संयुक्त जुड़वा बच्चे
का जन्म होता है। ठीक है, अगर विभाजन होने में देरी होता है तो संयुक्त रूप से जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, अलग अलग नहीं, एक आदमी में दो, ठीक है, जुड़वा बच्चे इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव करने में मुख्य भूमिका निभाता है? राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। मादा के किन जनांग को अविकसित सीसन कहा जाता है? राइट आंसर होगा क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरसन के आवरण को क्या कहते हैं? विरसन के आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं। विरसन के आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री में दूध बनने की प्रक्रिया के लिए हार्मोन आवश्यक कौन सा है? राइट आंसर होगा प्रोलैक्टिन। ठीक है, स्त्री में दूध बनने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक हार्मोन प्रोलैक्टिन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है मोंटेगोमरी ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो मोंटेगोमरी ग्रंथि जो है स्तन में पाई जाती है, स्तन में। आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, कुछ हार्मोन है, इसके महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया दोस्तों, देख लेते हैं। ठीक है, पहला दिया FSH यानी LH। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, कहता है इसका स्राव जो है पीयूष ग्रंथि से होता है। हाइपोथैलेमस के FSHRF व LHRF इसका नियमन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इसको नरलिंगी हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन को नरलिंगी हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन इसको मादा लिंगी हार्मोन कहते हैं। इससे स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेस्टेरोन इसका स्राव कॉर्पस लुटियम द्वारा होता है, तो इसको गर्भावस्था हार्मोन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिलैक्सिन इसका स्राव प्लेसेंटा के द्वारा होता है, और यह जो है शिशु जन्म के समय गर्भाधानी मुख को चौड़ा करने में सहायक होता है, ताकि शिशु जन्म आसानी से हो सके। ठीक है, आगे ऊपर देखते हैं दोस्तों, कुछ पॉइंट दिया हुआ था, आगे देख रहे इसमें दिया हुआ मानव के प्रजनन तंत्र के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है आप सही से बढ़िया से देखिएगा दोस्तों, और इसको जो है समझ लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है किस हार्मोन द्वारा मादा में गौण लैंगिक लक्षण का विकास होता है? राइट आंसर होगा एस्ट्रोजोन में। एस्ट्रोजोन हार्मोन में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, कहता है कुछ प्राणी दिया हुआ उसका गर्भावधि दिया हुआ, जैसे मनुष्य में तो आप जानते हैं दोस्तों 9 महीना का होता है, यानी 280 दिन का लगभग गर्भावधि होता है। चूहा में 21 दिन का होता है, भेड़ 151 दिन का होता है, कुत्ता 63 दिन का होता है, बिल्ली 63 दिन का होता है, गाय 280 दिन का होता है, अब भैंस जो है 310 दिन का जो गर्भावधि होता है। ये सभी जो है ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि एवं हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि एवं हार्मोन के बारे में देखिएगा दोस्तों। कहता दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि द्वारा होता है? ऑक्सीटोसिन का स्राव जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। मानव शरीर में परवटु ग्रंथि से स्रावित होने वाला परवटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा विनियमित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर होगा पीनियल ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में पीनियल ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर होगा TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन है? शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वाहिनीहीन है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, मानव शरीर में पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर होगा कान के नीचे पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथि जो है कान के नीचे पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। अगला पॉइंट की ओर, कहता मनुष्य में पीत का निर्माण यकृत में होता है तथा पीत का संचय जो है पित्ताशय में होता है। निर्माण यकृत में और संचय जो है पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है? राइट आंसर होगा थाइमोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? राइट आंसर होगा अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? अंत और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है।
कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है? तो मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में थायराइड सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले शराब को निकलने वाले पहले शराब को पिलाया जाता है, जिसमें कोलेस्ट्रम, जिसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये जो कोलेस्ट्रम होता है शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? राइट आंसर होगा यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले पहले शराब को पिलाया जाता है, जिसमें कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम जो है शिशु को जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, मस्तिष्क में। आगे देखते हैं दोस्तों। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसको आप समझिए कि कौन सा ग्रंथि कहाँ है। जैसे थाइमस ग्रंथि देख रहे हैं यहाँ पर है दोस्तों, पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, आप देख रहे हैं कहाँ पर दोस्तों। ठीक है, ये थैलामस ग्रंथि कहाँ है? मस्तिष्क में है थैलामस ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि भी कहाँ है? मस्तिष्क में है। अबटू ग्रंथि आप देख रहे हैं दोस्तों। इस तरह से जो है इसको ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ग्रंथि कहाँ पर है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में एकत्र होती है? तो यकृत या मांसपेशी में ऊर्जा जो है ग्लाइकोजन के रूप में एकत्र होती है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अधिवृक्क ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है? तो अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है वृक्क के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। अधिवृक्क ग्रंथि वृक्क के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को आत्मा के स्थान या तीसरी आंख का अवशेष कहा जाता है? राइट आंसर होगा पीनियल ग्रंथि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ ग्रंथि है इससे स्रावित होने वाले हार्मोन है, जैसे अग्नाशय। अग्नाशय से जो है गुल्के गौन हार्मोन का स्रावित होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से थायराइड उद्दीपन हार्मोन स्रावित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि से कार्टिसोल नामक हार्मोन स्रावित होता है। वृक्क ग्रंथि से जो है विटामिन डी जो है स्रावित होता है। विटामिन डी भी एक तरह के हार्मोन ही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की रेत क्या होती है? राइट आंसर होगा पीनियल ग्रंथि में जमा होने वाले कैल्शियम के कण। पीनियल ग्रंथि में जमा होने वाले कैल्शियम के कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर होगा अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ प्रमुख ग्रंथियां हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे में हार्डेरियन ग्रंथियां नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। यूट्रिकुलर ग्रंथियां, यह जो है कॉकरोच एवं कीटों के मादा जनांगों की ग्रंथियां हैं। ठीक है, आंत ग्रंथियां मतलब कशेरुकी प्राणी के आंतों में स्थित होता है। श्लेष्म ग्रंथियां मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करती है। ठीक है, ब्रूनस ग्रंथियां, इसका काम क्या है? तो कशेरुकी प्राणियों की ग्राहिनी में संरक्षक और प्रति अम्ल का स्राव करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोटेस्ट ग्रंथियां, यह जो है स्तनी तथा केंचुए के नर जनांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। कॉपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जनांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। बाईटेलाइन ग्रंथियां चपटे आकार के कृत्रिम प्राणियों की जनांगों में पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। फीमोरल ग्रंथियां, यह जो है सरीसृप जंतुओं की जांघों पर पाई जाती है। वसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां हैं। श्वेत ग्रंथियां क्या है? पसीने की ग्रंथियां हैं। स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का स्राव करती है। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता सेरुमिनस ग्रंथियां, ये जो है स्तनियों में कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। ठीक है, लैक्राइमल ग्रंथियां, ये नेत्रों में उपस्थित होती है। लैक्राइमल ग्रंथि जो है नेत्र में उपस्थित होता है। डीप ग्रंथियां संयुक्त नालाकार ग्रसनी ग्रंथियां जो म्यूकस स्रावित करती है। ये सभी प्रकार के ग्रंथियां हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्मोन का स्राव किन ग्रंथियों द्वारा होता है? तो हार्मोन का स्राव जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। हार्मोन का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा थॉमस एडिसन को। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिएगा। किस हार्मोन को मूत्ररोधी हार्मोन कहा जाता है? राइट आंसर होगा वैसोप्रेसिन हार्मोन। किस हार्मोन को मूत्ररोधी हार्मोन कहते हैं? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन को अपात ग्रंथि कहते हैं? सॉरी, किस ग्रंथि को अपात ग्रंथि कहते हैं? राइट आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता पुलूमर रोग होने का क्या कारण है? राइट आंसर होगा थायराइड ग्रंथि का अतिस्रवण। प्लूमर रोग थायराइड ग्रंथि का अतिस्रवण होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐच्छिक पेशियों में लंबे समय तक के लिए संकुचन होना क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा टिटैनी रोग। ऐच्छिक पेशियों में लंबे समय तक संकुचन होना टिटैनी रोग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैराथायराइड ग्रंथियों की अतिवृद्धि से कौन सा रोग हो जाता है? राइट आंसर होगा ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथियों को अतिवृद्धि से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करने वाली ग्रंथि का नाम है? राइट आंसर होगा हाइपोथाइलेमस। ठीक है, हाइपोथाइलेमस। हिप्टोलॉजी किससे संबंधित है? यकृत का अध्ययन से। हिप्टोलॉजी का संबंध यकृत के अध्ययन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी टीका बच्चों को रोक दिया जाता है, यह किन रोगों के बचाव के लिए है? राइट आंसर होगा रोहिणी, कुकुर खांसी, टिटनस से। रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना है। संरक्षा संस्था संरक्षा संस्था किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना से। संरक्षा संस्था जो है एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने लुकोक्सिन नामक एक औषधि विकसित की थी, इसका प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? राइट आंसर होगा ल्यूकोडर्मा। ठीक है, ल्यूकोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात रोग कौन सा है? राइट आंसर होगा एडिसन रोग। अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात रोग एडिसन रोग है। एडिसन रोग के बारे में कुछ बताया गया है दोस्तों, कुछ पॉइंट दिया गया है, देखिएगा। एड्रीनल बलकुट द्वारा हार्मोन के अल्पस्रावन के कारण कार्बोहाइड्रेट उपचयन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता एवं थकावट का अनुभव होता है, उसे ही एडिसन रोग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एडिसन रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? राइट आंसर होगा एड्रीनल ग्रंथि से। एडिसन रोग जो है एड्रीनल ग्रंथि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञानी हेक्सले ने किन ग्रंथियों को रासायनिक संदेशवाहक कहा है? राइट आंसर होगा मिश्रित ग्रंथियों को। जीव विज्ञानी हेक्सले ने मिश्रित ग्रंथियों को रासायनिक संदेशवाहक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? राइट आंसर होगा हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलाटोनिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो मेलाटोनिन जो है पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, पीनियल ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्टिसोल हार्मोन का स्रावन कौन सी ग्रंथि करती है? राइट आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि। कार्टिसोल हार्मोन का स्रावन अधिवृक्क ग्रंथि करता है। आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? तो आंसू जो है लैक्रिमल ग्रंथियों से निकलते हैं, लैक्रिमल ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? जो लार ग्रंथि है वो बहिस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कितने भाग में विभाजित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है दो भाग में विभाजित होती है, एडिनो हाइपोसिस एवं न्यूरा हाइपोसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोसिस और न्यूरा हाइपोसिस, ये दो भागों में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निमिलक छिद्र एक अवशेषी अंग है, यह शरीर के किस भाग में पाया जाता है? राइट आंसर होगा आंख में। निमिलक छिद्र एक अवशेषी अंग है, यह शरीर के आंख में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन के बारे में दोस्तों, देखिएगा। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव जो है पीयूष ग्रंथि करता है। आगे बढ़ते दोस्तों। माँ और शिशु के मध्य गले लगना, माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है? राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? राइट आंसर होगा अग्नाशय से। मानव शरीर के सामान्य ताप कितना होता है? तो सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर जो है यकृत में संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की इंजेक्शन लगाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। शिशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता मनुष्य के मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मनुष्य में जो मनुष्य होता है उसमें मधुमेह रोग इंसुलिन के कमी से होता है, इंसुलिन के कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर होगा सिक्रीटिन हार्मोन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन क्या है? सिक्रीटिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एड्रेलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाता है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से डाईयूरेसिस रोग होता है। ठीक है, डाईयूरेसिस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है? राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन को स्रावित करता है। आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाला रोग को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा कार्यात्मक रोग। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाला रोग को कार्यात्मक रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, स्तनधारियों में दुग्ध के स्राव को ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन में कौन सी धातु होती है? इंसुलिन हार्मोन में जस्ता होता है। ठीक है, जस्ता होता है। आगे देखते हैं। मानव हार्मोन तथा शरीर में उसकी भूमिका कहता है। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन इसका भूमिका है वृद्धि हार्मोन को स्रावन को रोकना, वृद्धि हार्मोन के जो स्रावन होता है उसको रोकना। ऑक्सीटोसिन या फिर पीटोसिन हार्मोन इसका भूमिका है कि प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावन को प्रेरित करता है। आगे देखते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन इसका कार्य क्या है? ये सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। ठीक है। एड्रीनेलिन हार्मोन इसका कार्य है हृदय स्पंद, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एस्ट्रोजेन हार्मोन इसका कार्य क्या है? स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि या फिर विकास करना और स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसका काम क्या है? तो गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करना, गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करना। आगे देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसका कार्य है पुरुषों के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि या फिर विकास करना। ठीक है, या फिर पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना या फिर पेशियों के विकास में सहायक होना। तो ये सभी कार्य जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेनिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है दोस्तों कि एल्डोस्टेरोन स्राव को प्रेरित करना, प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेस्टिनोजन को एंजियोटेस्टिसिन में तोड़ना जो हृदय की स्पंदित दर को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की औषधि दी जाती है? एस्ट्रोजन का। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में एस्ट्रोजन का औषधि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्णक प्राणियों की त्वचा को रंग प्रदान करता है? राइट आंसर होगा मेलानिन। कौन सा वर्णक प्राणियों की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? राइट आंसर होगा पैराथार्मोन, पैराथार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तथा हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन जन्म हार्मोन कहलाता है? तो जन्म हार्मोन के रूप में ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहलाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में पुरुषों के समान लक्षण दिखाई देना क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा पुंसत्व। ठीक है, पुंसत्व कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता पुरुषों में स्त्री के समान लक्षण का दिखाई देना क्या कहलाता है? तो इसे
गाइन गायनेकोमिस्टिया कहते हैं, ठीक है, गायनेकोमिस्टिया कहते हैं, ठीक है। पुरुषों में स्त्री के समान लक्षण दिखाई देना गायनेकोमिस्टिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसीलिए उसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटियोलिसिस एटियोसिस क्या है? एटियोसिस बौनेपन का एक रूप है। एटियोसिस जो है बौनेपन का एक रूप है। लेडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाईयूरेसिस नमक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? राइट आंसर होगा बैसोप्रोसिन हार्मोन। डाईयूरेसिस नमक रोग जो है बैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम उत्तेजक पदार्थों को हार्मोन की संज्ञा प्रदान की थी? राइट आंसर होगा स्टारलिंग, जो कि 1905 में यह संज्ञा प्रदान किया था। स्टारलिंग ने सर्वप्रथम उत्तेजक पदार्थों को हार्मोन की संज्ञा प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमाइटोट्रोपिक हार्मोन के अधिक स्रावन से कौन सा रोग हो जाता है? राइट आंसर होगा एक्रोमीगैली रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन त्वचा की कोशिकाओं में मिलेनिन रंग के कणों को फैलाकर त्वचा के रंग को गहरा करता है? राइट आंसर होगा मैलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, उपापचय नियंत्रक किस हार्मोन को कहा जाता है? राइट आंसर होगा थायराइड हार्मोन। उपापचय नियंत्रक जो है किस हार्मोन को कहा जाता है? तो थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशिंग रोग किस हार्मोन से संबंधित है? कुशिंग रोग जो है एड्रीनल हार्मोन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायराथार्मोन में किस पदार्थ की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? राइट आंसर होगा फॉस्फेट की मात्रा में वृद्धि व कैल्शियम की मात्रा में कमी हो जाता है। पायराथार्मोन में किस पदार्थ की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो फॉस्फेट की मात्रा में वृद्धि और कैल्शियम की मात्रा में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिएगा, कहता है वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकसित रोक देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा एंटीसेप्टिक कहलाती है। वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देता है, यह प्रक्रिया एंटीसेप्टिक कहलाता है, ठीक है। वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं, क्या कहते हैं? उसे बायो इनहेंसर कहते हैं। वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं, उसे बायो इनहेंसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटी स्कैन या CAT स्कैन, ठीक है, का आविष्कारक गोडफ्रे हाउंसफील्ड एवं एलेन कोलमार्क ने किया था, ठीक है। सीटी स्कैन का आविष्कार जो है गोल्डफ्रे हाउसफील्ड एवं एलेन कोलमार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सी सक्रिय रसायन होता है? राइट आंसर होगा एट्रोपिन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में एट्रोपिन सक्रिय रसायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा डॉक्टर प्रमोद करण सेठी ने। जयपुरी पैर का आविष्कार जो है डॉक्टर प्रमोद करण सेठी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुरी पैर किसका बना होता है? राइट आंसर होगा रबर व एल्युमिनियम का। जयपुरी पैर जो है किसका बना होता है? रबर और एल्युमिनियम का। किस मनोरग को पागल की संज्ञा दी जाती है? राइट आंसर होगा मनोविकृति को। किस मनोरग को पागल की संज्ञा दी जाती है? मनोविकृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण पद्धति किसने प्रतिपादित की थी? राइट आंसर होगा फ्रायड ने। मनोविश्लेषण पद्धति जो है किसने प्रतिपादित की थी? फ्रायड ने। कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? राइट आंसर होगा एबेस्टोसिस, ठीक है, एबेस्टोसिस से। कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति जो दरी बुनने वाला होता है उसको एबेस्टिस रोग से प्रभावित होते हैं। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी का जनक एडवर्ड जेनर है। इम्यूनोलॉजी का जनक एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकोजीन किस रोग से संबंधित है? राइट आंसर होगा कर्क रोग से। ओकोजीन जो है कर्क रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन के अल्पस्रावन से एडिशन हाइपोग्लाइसीमिया एवं कास्य रोग होता है? ठीक है, राइट आंसर होगा एड्रीनल हार्मोन्स। किस हार्मोन के अल्पस्रावन से एडिशन
हाइपोग्लाइसीमिया एवं काश रोग होता है? राइट आंसर होगा एड्रिनल हार्मोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस हार्मोन को खोजा गया? राइट आंसर होगा सिक्रीटीन को। सबसे पहले किस हार्मोन को खोजा गया? तो सिक्रीटीन हार्मोन को। लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? राइट आंसर होगा एड्रिनल। लड़ो या उड़ो के नाम से एड्रिनल हार्मोन को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय, भैंस, बिल्ली, शेर आदि पशुओं की आंखें रात में चमकने का कारण क्या है? राइट आंसर होगा टेपिकम ल्यूसीफाइड के कारण। टेपिकम ल्यूसीफाइड के कारण। पशुओं की आंखें में एक टेपिकम लूसीफाइड पदार्थ की परत पाई जाती है जो प्रकाश को प्रवर्तित कर देती है। इस परत के कारण पशु रात में भली भांति देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन को उपापचय नियंत्रक कहा जाता है? राइट आंसर होगा थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन को उपापचय नियंत्रक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रिनल हार्मोन के अत्यधिक स्राव से उत्तक द्रव्य में सोडियम और जल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे रक्तदाब बढ़ जाता है एवं मनुष्य का शरीर फूल जाता है। इसे इडीमा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इडीमा रोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नीचे नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है रोग एवं उपचार। देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। कहता है बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? तो बर्ड फ्लू जिसका नाम है H5N1 इन्फ्लुएंजा जो है विषाणु के कारण होता है। ठीक है, विषाणु के कारण होता है। आगे देखिएगा, पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है? राइट आंसर होगा विषाणु से। पोलियोमाइलेटाइस रोग जो है विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत शोथ कैसा रोग है? राइट आंसर होगा विषाणु जनित रोग है। यकृत शोथ जो है विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? राइट आंसर होगा एड्स रोग। HIV से जो है एड्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? मतलब एड्स जो है किसका संक्षिप्त रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा एड्स के लिए। एलिसा परीक्षण जो है एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स वायरस HTLV का खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा रॉबर्ट गेलो ने। एड्स वायरस HTLV का खोज जो है रॉबर्ट गेलो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भय या जलांतक नामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो पानी से भय या जलांतक रोग जो है रेबीज विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्प्स, रेबीज, हार्पीज आदि विषाणु जनित रोग के समूह में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ विषाणु जनित रोग के बारे में दिया गया दोस्तों, देखिएगा। जैसे छोटी माता जो है बैरिसेला नामक वायरस के कारण होता है। छोटी माता इसको बैरिसेला नामक वायरस से होता है। खसरा मोरबीली वायरस से होता है। खसरा मोरबीली वायरस से। पोलियो वायरस से। ठीक है, पोलियो वायरस से। रेबीज वायरस से होता है। चेचक बैरियोला नामक वायरस से। ठीक है, चेचक बैरियोला नामक वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनांग हार्पीस, ये जो है हार्पीस वायरस से होता है। एड्स किससे होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से। एड्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है। हेपाटाइटिस जो है हेपाटाइटिस वायरस से होता है। हेपेटाइटिस वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा जो है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा से होता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा से होता है। गलसुआ किससे होता है? मम्प्स वायरस से होता है। गलसुआ मम्प्स वायरस से होता है। जेनाइटल हार्पीज जो है सिमलैक्सो बैजिलिस वायरस होता है। सिमलैक्स बैजिनेसलिस वायरस से होता है। ठीक है, डेंगू जो है डेंगू वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कोविड-19 जो है कोरोना वायरस से होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा, शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? राइट आंसर होगा रोटा वायरस। शिशुओं में अतिसार का कारण रोटा वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मच्छर जो है जीका वायरस का वाहक है? राइट आंसर होगा एडीज मच्छर जो है जीका वायरस का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर के दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? राइट आंसर होगा राइनो वायरस के कारण। सामान्य जुकाम जो है राइनो वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तथा जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव आवासीय क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। कहता नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर होगा जीवाणु के कारण। नींबू का कैंकर रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? राइट आंसर होगा साल्मोनेला, साल्मोनेला बैसिलाई के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फा औषधि किन रोगों के उपचार में उपयोगी है? राइट आंसर होगा जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। सल्फा औषधि जो है जीवाणु जनित बीमारियों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता हैजा, हैजा जो है कौन सा जीवाणु से होता है? तो विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से। हैजा विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी नामक जीवाणु से होता है कुष्ठ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टिटेनस रोग, टिटेनस रोग जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से। टाइफाइड, टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से। फ्लैग, फ्लैग पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से। काली खांसी बोर्डीटेला परटूसिस नामक जीवाणु से। काली खांसी जो है बोर्डीटेला परटूसिस नामक जीवाणु से। निमोनिया, निमोनिया जो है डिप्लोकोकल न्यूमानी नामक जीवाणु से। डिप्लोकोकल न्यूमानी नामक जीवाणु से। गोनोरिया, गोनोरिया जो होता है निसेरिया गोनोरहोई नामक जीवाणु से। सिफिलिस, सिफिलिस होता है ट्राइपोनेमा पैलिडियम नामक जीवाणु से। सुजाक, सुजाक होता है गोनोकोकस गोनोरहोई नामक जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता प्रोटोवा जनित रोग, इसके बारे में जानते हैं। काला जार का संचार किससे होता है? तो काला जार का संचार जो है बालू मक्खी से होता है। काला जार का संचार बालू मक्खी से होता है। फलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर होगा गोल कृमि। फलेरिया जो रोग होता है गोल कृमि के कारण होता है। निंद्रा रोग नामक बीमारी किस प्रोटोजुआ से होती है? राइट आंसर होगा ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजुआ से। निंद्रा रोग नामक बीमारी जो है ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजुआ से होता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? राइट आंसर होगा मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव मच्छर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी बाइबैक्स परजीवी उत्तरदायी है। भारत में मलेरिया के 65% रोगी के लिए पी बाइबैक्स परजीवी जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? राइट आंसर होगा सर रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का खोज जो है सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो है प्रोटोजुआ जीव के कारण होता है। प्रोटोजुआ जनित रोग है दोस्तों। देखिए कहता मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम बाइबैक्स प्रोटोजुआ से होता है। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम बाइबैक्स नामक प्रोटोजुआ से होता है। अमीबिएसिस, अमीबिएसिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। कालाजार, कालाजार लिस्मैनिया, लिस्मैनिया यानी बालू मक्खी के काटने से होता है। कालाजार लिस्मैनिया यानी बालू मक्खी के काटने से होता है। पायरिया, पायरिया किससे होता है? एंट अमीबा जिंजीबेलिस से होता है। पायरिया एंट अमीबा जिंजीबेलिस से होता है। सोने की बीमारी, सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजुआ से होता है। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कवक जनित रोग दिया हुआ है। कहता है एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? एथलीट फुट नामक रोग जो है फफूंद से होता है यानी फंगस से होता है। एथलीट फुट के कौन सा कवक उत्तरदायी है? तो ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्पोरम नामक कवक से। खाज, खाज किससे होता है? एकेरस अस्केबिस से, एकेरस अस्केबिस से। दाद, दाद होता है ट्राइकोफाइटन एपिड मोरफाइटन से होता है ना। ट्राइकोफाइटन एपिड मोरफाइटन से होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विभिन्न परतों के कारण होने वाला रोग दिया हुआ है। क्या कहता है इसमें? कहता है हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो हृदय की धड़कन जो है पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, पोटेशियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता
पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो जब नाइट्रेट की मात्रा अधिक होता है तो उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या कहता है दोस्तों। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? तो पोटेशियम अल्पता जो है निम्न रक्तचाप से संबंधित है। निम्न रक्तचाप से मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा रेडियो सोडियम का। मनुष्य के शरीर में रक्त के प्रवाह को मापने के लिए रेडियो सोडियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई नामक रोग होता है? राइट आंसर होगा कैडमियम। जल में कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई इटाई नामक रोग होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा आर्सेनिक 74 का। ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अंगों के संबंधित रोग है। बढ़ते हैं, मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? राइट आंसर होगा विद्युत मस्तिष्क लेखी के द्वारा। विद्युत मस्तिष्क लेखी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोगों से प्रभावित होता है? राइट आंसर होगा मस्तिष्क। एल्जाइमर रोग से मस्तिष्क को जो है प्रभावित करता है। फेनिल क्यूटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा मानसिक जड़ता से। फेनिल क्यूटोन्यूरिया रोग जो है मानसिक जड़ता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग का लक्षण है? मेनिंजाइटिस रोग का। ठीक है, मेनिंजाइटिस रोग का। यकृत में अनियमित और अनियंत्रित विभाजन के फलस्वरूप ट्यूमर का बनना क्या कहलाता है? तो ट्यूमर का बनना नियोप्लाज्म कहते हैं। यकृत में अनियमित या फिर अनियंत्रित विभाजन के फलस्वरूप ट्यूमर का बनना जो है नियोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर होगा यकृत। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा यकृत अंग प्रभावित होता है। आगे देखते हैं, यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क के प्रभावित होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? राइट आंसर होगा यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क में जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ब्राइट्स रोग से शरीर के गुर्दा प्रभावित होता है। शरीर के गुर्दा। आगे देखिएगा, त्वचा पर होने वाला कैंसर जो सामान्यतः चेहरे को प्रभावित करता है क्या कहते हैं? रोडेंट अल्सर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण के द्वारा होने वाला रोग एम्फाइसीमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर होगा फुफ्फुस यानी फेफड़ा। फुफ्फुस यानी फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा सूंघने की शक्ति यानी घ्राण संवेदना की कमी से। एनोस्मिया नामक रोग जो है सूंघने की शक्ति यानी घ्राण संवेदना की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो सिलिकोसिस रोग का संबंध फेफड़ा से है। याद रखिएगा, सिलिकोसिस रोग का संबंध किससे है? फेफड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुफ्फुस धूलिमयता से कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर होगा प्लीहा। मलेरिया से प्लीहा जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? राइट आंसर होगा नेत्र का। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? राइट आंसर होगा नेत्र का। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा दृष्टि पटल में। अंध बिंदु या पीत बिंदु जो है आंख के दृष्टि पटल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेग में परिवर्तित होती है? राइट आंसर होगा दृष्टि पटल। आंख में प्रकाश तरंगे जो है किस स्थान पर स्नायु उद्वेग में परिवर्तित होती है? दृष्टि पटल पर। अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर होगा आंखों को। अबिंदुकता नामक रोग जो है आंखों को प्रभावित करता है। अगला है दोस्तों अनुवांशिकता के बारे में दिया गया है, देखिएगा। कहता है थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो थैलेसीमिया जो है रुधिर को प्रभावित करता है। थैलेसीमिया रुधिर को प्रभावित करता है।
थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित क्यों होते हैं? राइट आंसर होगा उसमें केवल एक्स क्रोमोजोम होता है। उसमें क्या होता है? केवल एक्स क्रोमोजोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? राइट आंसर होगा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार जो है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का स्कंदन किस आनुवांशिक विकार में नहीं होता है? राइट आंसर होगा हीमोफीलिया। रक्त का स्कंदन जो है किस आनुवांशिक विकार में नहीं होता है? तो हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। रॉयल हीमोफीलिया। ठीक है, रॉयल हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों से संबंधित कुछ रोग दिया हो दोस्तों, देखिएगा। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो रानीखेत रोग का संबंध मुर्गियों से है। मुर्गियों से। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है? राइट आंसर होगा विषाणु। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ बीमारी जो है विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगे दिया कुछ पादप रोग दिया दोस्तों, देखिएगा पादप रोग के बारे में। कहता है सफेद कीट किस फसल का रोग है? तो सफेद कीट जो है सरसों का रोग है। ठीक है, सफेद कीट किसका रोग है दोस्तों? सफेद कीट जो है सरसों का रोग है। पायरीला किस फसल में लगने वाला कीट है? राइट आंसर होगा गन्ना। पायरीला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना। भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग किस कारण होता है? राइट आंसर होगा सफेद मक्खी से। भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग जो है सफेद मक्खी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, मटर के पौधे में मैग्नीज की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर होगा मार्स रोग। मटर के पौधे में मैग्नीज की कमी से मार्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? राइट आंसर होगा हरी पत्ती के फुद के द्वारा। हरी पत्ती के फुद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का रोग किस फसल में होता है? तो टिक्का रोग जो है मूंगफली फसल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तंबाकू का मोजेक रोग जो होता है टोबैको मोजेक वायरस के द्वारा। तंबाकू का मोजेक रोग टोबैको मोजेक वायरस विषाणु के द्वारा होता है। आलू का मोजेक रोग पोटैटो वायरस बाई के द्वारा होता है। पोटैटो वायरस बाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला का बंकी टॉप रोग जो है बनाना वायरस फर्स्ट के द्वारा होता है। केला का बंकी टॉप रोग बनाना वायरस फर्स्ट के द्वारा होता है। फूल गोभी का मोजेक रोग फूलगोभी मोजेक वायरस के द्वारा होता है। फूलगोभी का मोजेक रोग जो होता है फूलगोभी मोजेक वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर का लाल पत्ती रोग किसके द्वारा होता है? तो गाजर लाल पत्ती वायरस के द्वारा होता है। गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर लाल पत्ती वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक जनित पादप रोग और रोगकारी कवक के बारे में दिया गया है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नींबू में डाइबैक रोग जो होता है कॉपर की कमी से। नींबू में डाइबैक रोग कॉपर की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस जो होता है बोरोन की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से। आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से। फूल गोभी में हीट टेल रोग मॉलिब्डेनम की कमी से। चुकंदर में हार्ट रोट रोग बोरॉन की कमी से। आलू में ब्लैक हार्ट रोग O2 की कमी से। ठीक है, भंडारण में O2 की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग जो है बोरॉन की कमी से। ये सभी जो है याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? राइट आंसर होगा कार्टिकोलस कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कार्टिकोल्स कहते हैं। खैरा रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर होगा जस्ता के कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण। पौधे में हरिमहीनता किन तत्वों की कमी से होता है? तो हरिमहीनता जो है Fe और Mg यानी लोहा और मैग्नीशियम की कमी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा पौधे में विभिन्न तत्वों की आवश्यकता किस विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है? राइट आंसर होगा मृदा विहीन संवर्धन से। मृदा विहीन संवर्धन से। आगे बढ़ते हैं, ऐसे इसमें दो दिया दोस्तों, मृदा विहीन संवर्धन एक विलयन संवर्धन से। ठीक है, पौधे के लिए आवश्यक जीव द्रव्य कौन से हैं? राइट आंसर होगा नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस। पौधे के लिए आवश्यक जीव द्रव्य कौन सा है बताइएगा? नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ साथ मिलकर जीव द्रव का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरूद में कास्य रोग किस तत्व के कमी से होता है? तो अमरूद में कास्य रोग जो होता है जिंक के कमी से, ठीक है, अमरूद में कास्य रोग जिंक के कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किस तत्व की कमी से होता है? राइट आंसर होगा बोरॉन की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन की कमी से। काला कीट व असमट किस फसल के प्रमुख रोग है? राइट आंसर होगा गेहूं का। पौधे में जिंक किसके लिए आवश्यक होता है? राइट आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण एवं एंजाइम सक्रियता हेतु। पौधे में जिंक किसके लिए आवश्यक होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण एवं एंजाइम सक्रियता हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे के विकास हेतु कौन से तत्व वायु से प्राप्त किए जाते हैं? राइट आंसर होगा कार्बन और ऑक्सीजन। पौधे के विकास हेतु जो है कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेव में आंतरिक कॉर्क रोग जो होता है किस तत्व के कमी से होता है? राइट आंसर होगा बोरॉन। सेव में आंतरिक कॉर्क रोग बोरॉन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम तत्वों को पौधे के संतुलनकारी तत्व क्यों कहा जाता है? राइट आंसर होगा ये दूसरे खनिज के विषैले प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ये दूसरे खनिज के विषैले प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है सिस्प्लारिन व टेक्सोल औषधि सामान्यतः किस रोग के उपचार के लिए उपयुक्त होता है? तो राइट आंसर होगा कैंसर रोग के उपचार के लिए। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार में प्रयोग की जाती है? राइट आंसर होगा कैंसर। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? राइट आंसर होगा डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा हेपाटाइटिस। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग हेपाटाइटिस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? राइट आंसर होगा जन्म के तुरंत बाद लगाते हैं। बीसीजी का टीका जो है जन्म के तुरंत बाद लगता है। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त औषधि कौन सा है? राइट आंसर होगा जीडोबुदीन। ठीक है, एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त औषधि जीडोबुदीन है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा कैंसर के नियंत्रण के लिए। इंटरफेरॉन का प्रयोग जो है कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में याक्षमा और कुष्ठ दोनों रोगों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, एमिनोसैलिसिलिक एसिड जो है, ठीक है, प्रति सूक्ष्मजीवी औषधि के रूप में याक्षमा और कुष्ठ रोग दोनों की जो है चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार एफजी बैटिंग ने किया था। ठीक है, एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा अस्थिर अंधता के पहचान के लिए। ठीक है, बीएमडी परीक्षण जो है अस्थिर अंधता पहचान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? राइट आंसर होगा पोलियो से। साल्क टीका जो है पोलियो से संबंधित है। साल्क टीके का आविष्कार जोनस साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। रोगों के प्रकृति, लक्षणों, कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा पैथोलॉजी कहते हैं। रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारणों के अध्ययन पैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन कहलाता है? राइट आंसर होगा कार्सिनोजेन। ठीक है, कैंसर उत्पन्न करने वाला रसायन को कार्सिनोजेन कहते हैं। पॉलीशुक्र चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो राइट आंसर होगा बेरी रोग। ठीक है, संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर होगा प्लेग। संक्रमित चूहे के काटने से प्लेग रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा वेक्टर। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों क्या कहते हैं? तो उसे वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बातोतमाद रोग सामान्य युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया दोस्तों। कहता केसर जो है पुष्प के बाद वार्तिका और वार्तिकाग्र से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डाइटम जल में पाया जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल है। इसका उपयोग पानी में डूबी हुई मृत्यु को पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी गंभीर दुर्घटना के बाद पहला घंटा जब आपातकालीन उपचार के सफल होने की सर्वाधिक संभावना होती है तो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेटाबॉक्स परीक्षण क्षय रोग की पहचान के लिए किया जाता है। मेटाबॉक्स परीक्षण जो है क्षय रोग की पहचान के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्कियोपेरेक्टिस पक्षी जुरासिक काल का जीव था जिसमें जिसमें सरीसृप और पक्षी वर्ग दोनों के गुण विद्यमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। दूध जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याज के काटने पर आंखों में आंसू सल्फेनिक अम्ल के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है, देखिएगा। कोरोना वायरस ऐसे विषाणु का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स व सॉर्स तक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज यानी कोविड-19 नाम दिया गया है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में यह विश्वव्यापी महामारी के रूप में ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, कहता है ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है, तो ग्लाइकोमा जो है नेत्र रोग है। ठीक है, नेत्र का रोग है। पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है, तो विषाणु से फैलता है। यहाँ पर बीजाणु लिखा गया दोस्तों। ठीक है, पोलियोमाइलेटाइस रोग जो है विषाणु से फैलता है। रक्त में आरएच क्या है, तो आरएच एक प्रतिजन है। ठीक है, टिक्का रोग जो होता है मूंगफली में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है रेबीज वायरस के कारण होता है, रेबीज वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो खसरा जो है बीजाणु संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, विषाणु संक्रमण कारण। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो फुट एंड माउथ रोग जो है विषाणु से होता है। ठीक है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कबा को क्या कहते हैं, तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कबल को कार्टिकोलस कहते हैं, कार्टिकोलस। नेक्स्ट रोग खैरा रोग किसके कारण होता है, तो खैरा रोग जो है जस्ता के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, हरे शैवाल के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग जो है हरे शैवाल के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। नींबू के कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है, राइट आंसर होगा यकृत। ठीक है, काला जार का संचार किससे होता है, राइट आंसर होगा सिक्ता मक्खी से होता है। ठीक है, सिक्ता मक्खी से होता है। स्वप्नों का अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहते हैं। स्वप्नों के अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। शरीर में सबसे दृढ़ तत्व दांत का एनामेल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है अनुवांशिकी। ठीक है, देखिएगा बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है, राइट आंसर होगा युग्म विकल्पी कहते हैं, युग्म विकल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता वर्णांधता क्या है, तो वर्णांधता एक अनुवांशिकी प्राकृतिक है, एक अनुवांशिक प्राकृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता, राइट आंसर होगा लाल और हरे रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई क्या कहते हैं, राइट आंसर होगा जीन। अनुवांशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किसने किया था, राइट आंसर होगा डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत जो है डार्विन ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोसोम क्या है, तो ऑटोसोम लिंगी गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र है। ऑटोसोम क्या है, तो लिंगी गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र है। सर्वप्रथम गुणसूत्र का खोज किसने की थी, तो राइट आंसर होगा हेन किंग ने किया था। ठीक है, हेन किंग ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर उत्पन्न करने वाला जीन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा ओनको जीन कहते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को ओनको जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग किस तकनीक का प्रयोग करता है? राइट आंसर होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज कॉर्नबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने आनुवंशिकता के कितने नियम प्रतिपादित किए थे? तो मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम प्रतिपादित किया था, टोटल 3 नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने किस पौधे पर आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किया था? राइट आंसर होगा मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए एक तंतु गुच्छ से आरएनए में आनुवंशिक सूचना प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा अनुलेखन कहलाता है, अनुलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? राइट आंसर होगा डीएनए उत्तरदायी है, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किन्हें माना जाता है? राइट आंसर होगा ग्रेगर मेंडल को। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? राइट आंसर होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की मात्रा को किससे मापा जाता है? राइट आंसर होगा पिकोग्राम में। डीएनए की मात्रा को पिकोग्राम में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, शरीर में हार्मोन्स का संचरण किन माध्यम से होता है? राइट आंसर होगा रक्त व लिम्फ के द्वारा। शरीर में हार्मोन का संचरण जो है रक्त और लिम्फ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन के भीतर अनुक्रम पदार्थ, अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राइट आंसर होगा ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। कहता है जीन अभियांत्रिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर होगा एसी पॉल ने किया था। जीन अभियांत्रिकी शब्द का प्रयोग एसी पॉल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा विवादित जनकता के लिए। डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग जो है संसूचन के लिए किया जाता है ना, संसूचन के लिए यानी विवादित जनकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्यमुखी का पौधे किस कुल से संबंधित है? राइट आंसर होगा कंपोजिटी कुल से। सूर्यमुखी का पौधा जो है कंपोजिटी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें? तो ट्राइलियम में। ट्राइलियम में सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर होगा जोहानसन ने। कौन सी प्रक्रिया मेंडल का अपवाद है? राइट आंसर होगा लिंकेज, लिंकेज। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर होगा स्पेंसर ने, स्पेंसर ने, स्पेंसर ने, स्पेंसर ने। जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा जीनोटाइप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर होगा विल्सन व स्टीवेंसन ने। लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन विल्सन व स्टीवेंसन ने किया था। जीन संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर होगा सटन ने। जीन संकल्पना का प्रतिपादन सटन ने किया था। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन से गुणसूत्रीय समायोजन उत्तरदायी है? राइट आंसर होगा एक्स वाई। ठीक है। सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर होगा हरगोबिंद खुराना। कृत्रिम जीन का निर्माण जो है हरगोबिंद खुराना ने किया था। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका प्रमाण किसने दिया था? राइट आंसर होगा ग्रिफिथ ने, ग्रिफिथ ने। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका प्रमाण ग्रिफिथ ने दिया था। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है? जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है? रेजिन, भोजन के रूप में, बाष्पीय तेल के रूप में। ठीक है। नर के सहायक जनन अंगों का परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं के नियमन कौन सा हार्मोन करता है? राइट आंसर होगा एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन। गुणसूत्र पर निरंतर स्थान बदलने वाले जीव को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा जंपिंग जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंपैंजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा 24 जोड़े। स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है?
राइट आंसर होगा रिलैक्सिन। ठीक है, स्त्रियों में रिलैक्सिन हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविकसित बच्चे को जन्म देने वाला प्राणी कौन सा है? राइट आंसर होगा कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर होगा पुरुष के क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट पेज की ओर चले दोस्तों, कहता है मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? ठीक है, तो डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर होगा 46 होती है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा निषेचन कहलाता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, और पुरुषों की नसबंदी को बेसेक्टोमी कहते हैं। मानव शरीर की कौन सी कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? राइट आंसर होगा मस्तिष्क कोशिकाएं। ठीक है, मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, रक्त के जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? राइट आंसर होगा कैल्शियम का। रक्त के जमने में कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? शैवाल का। ठीक है, शैवाल का। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर आते हैं दोस्तों, विविध। ठीक है, विविध चैप्टर की ओर आते हैं, मिला जुला है, मिसलेनियस है। ठीक है, कहता है एजोला एक जलीय फर्म है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का एक सहचारी है। ठीक है, आनुवंशिकता की इकाई क्या कहते हैं? तो उसे जीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? राइट आंसर होगा राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम जैपोनिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क में कैल्शियम के पुनः अवशोषण से संबंधित हार्मोन्स कौन सा है? राइट आंसर होगा पैराथायराइड हार्मोन। वृक्क में कैल्शियम के पुनः अवशोषण से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो पैराथायराइड हार्मोन। डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में जो है साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस ग्रंथि को अपात ग्रंथि कहते हैं? तो अपात ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेघा रोग होता है? राइट आंसर होगा थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, प्राणियों में आहार, श्वसन, संश्लेषण, उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। अगले पॉइंट की ओर कहता है श्वेत बाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा उष्मा शोषक क्रिया। ठीक है, उष्मा शोषक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित बसीय एल्कोहल है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? राइट आंसर होगा जीवाश्मों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर है हैदराबाद में। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ने क्या कहलाता है? जो गुर्दे की पथरी होता है उसे किरण द्वारा तोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लिथोट्रॉप्सी कहते हैं, लिथोट्रॉप्सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। तेल में क्या होता है? असंतृप्त वसाएं होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा, गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंद या धड़कन को समंजित करना है। ठीक है, फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो कीटों में पाए जाते हैं, कीटों में। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। लैमिनेरिया क्या है? एक प्रकार के शैवाल है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा हार्बेरियम। ठीक है, हार्बेरियम कहते हैं। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? राइट आंसर होगा विज्ञान क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो पर्णहरित में मुख्य तत्व मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन के आविष्कार कौन थे? पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? तो कृत्रिम रेशम को रेयॉन के नाम से जानते हैं, कृत्रिम रेशम को रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,4-D
एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो 2,4-D का प्रयोग जो है शाकनाशी के रूप में करते हैं, शाकनाशी के रूप में। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या है? राइट आंसर होगा उपपरजीविता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख की सुग्राहिता किस अंग के लिए सबसे अधिक होती है? राइट आंसर होगा पीला एवं हरा, पीला एवं हरा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में जो है रतन ज्योत या फिर जैट्रोफा का प्रयोग करते हैं। वनस्पति है, एक तरह का पेड़ होता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो जैव ईंधन एथेनॉल जो है गन्ना एवं मक्का से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो व्हाइट लेग हॉर्न जो है कुक्कुट की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दीमक को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो दीमक को श्वेत चींटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ स्थापित है? राइट आंसर होगा भोपाल में। ठीक है, भोपाल में। नेको, ठीक है, नेको मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था किससे संबंधित है? तो दिया हुआ तो एड्स यानी एड्स से संबंधित है। नेको का संबंध एड्स से है। CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा लखनऊ में। CDRI लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग पादप के वृद्धि दर मापने में होता है, पादप के वृद्धि दर मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा कोलकाता में। भारत का प्रथम दंत चिकित्सक महाविद्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर होगा अल्ट्रासोनिक्स को। ठीक है, भ्रूणीय वृद्धि मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग करते हैं। हेरोइन नेस्कोपिन किस पादप से निर्मित की जाती है? राइट आंसर होगा अफीम पोस्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूदी सुरंगों को पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? राइट आंसर होगा मधुमक्खी, मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्य को कैसे पहचानते हैं? राइट आंसर होगा नर्तन से पहचानते हैं। ठीक है। टमाटर के बीज रहित फल के उत्पादन किस प्रकार संभव है? राइट आंसर होगा पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से संभव है। पॉली हाउस का प्रयोग पौधे को उगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मधुमक्खियों की भाषा के पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा कार्ल बॉन फ्रिश को। ठीक है, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तनों में पानी की सक्रियता क्या कारण है? राइट आंसर होगा बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक कार्य करता है? राइट आंसर होगा फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? तो पेसमेकर ऐसे नोड्स के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शीतल पेय में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? राइट आंसर होगा कैफीन की। शीतल पेय में कैफीन की पर्याप्त मात्रा होती है। डॉक्टर द्वारा मरीज के आंतरिक भागों की परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों कि एंडोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोबिंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? राइट आंसर होगा हरगोबिंद खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोबिंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वान उपजाति में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ है? राइट आंसर होगा डिंगो। श्वान उपजातियों में कौन सा उपजाति जो है भौंकने में असमर्थ है? तो डिंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? राइट आंसर होगा पोस्ते में। बीजों की प्रकीर्णन की सेंसर विधि पोस्ते में पाई जाती है। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? राइट आंसर होगा वसा के संग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा एजेंट ऑरेंज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? राइट आंसर होगा उसके तने में निर्मित वलय की संख्या के आधार पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक पदार्थ में से कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? राइट आंसर होगा सेल्यूलोज। कार्बनिक पदार्थों में से सेल्यूलोज सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है प्रकृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा अनिषेचक जनन। ठीक है, अनिषेचक जनन। धान के पौधे उगने की डेपांग विधि किस देश में विकसित हुई थी? राइट आंसर होगा फिलीपींस में। धान के उगने की डेपांग विधि जो है फिलीपींस में विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? राइट आंसर होगा कॉर्निया को, कॉर्निया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के प्रथम प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी थी? राइट आंसर होगा जया। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन थी? तो जया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, हृदय, सामान्यतः हृदय में कितने कक्ष होते हैं? राइट आंसर होगा 4 कक्ष होते हैं। सामान्यतः हृदय में 4 कक्ष होते हैं। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? राइट आंसर होगा चूहा। चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा नीम से। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ नीम से प्राप्त होता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण किस विधि के द्वारा होता है? राइट आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। रक्तदाब का नियंत्रण किस विधि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई? राइट आंसर होगा इंटरफेरॉन औषधि। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए इंटरफेरॉन औषधि को तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? राइट आंसर होगा वेटनरी थर्मामीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौही किस जंतु अथवा पादप का नस्ल है? तो लौही जो है भेड़ का नस्ल है। ठीक है, भेड़ का नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा भारतीय कागर से। केसर पौधे के भारतीय कागर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट्टी बैगन क्या है? तो बिट्टी बैगन आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? राइट आंसर होगा होल्स्टाइन गाय। गाय की उच्च दूध प्रजाति जो है होल्स्टाइन गाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमियस क्या है? तो यह एक प्रकार के कैंसर है जो ल्यूकोसाइट में असमान वृद्धि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन प्रक्रिया के लिए कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की गई? राइट आंसर होगा ओपेरॉन अवधारणा। जीन प्रक्रिया के लिए ओपेरॉन अवधारणा प्रस्तुत किया गया। जीन में होने वाले ऐसे क्रमिक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अचानक होते हैं क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन। द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करने वाली ग्रंथि का नाम है? राइट आंसर होगा हाइपोथाइलेमस। हाइपोथाइलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरूला के विकसित होने पर कोशिका की कितनी परतें अस्तर निर्मित होते हैं? राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025। वर्ष 2025 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 मैरी ब्रोंको, फ्रैंक रेमेसडेल, सिमोन साकागुची को पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस, विशेष रूप से रेगुलेटरी टी सेल्स, FOXP3 जीन के संबंध हेतु खोज हेतु दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा कुछ आविष्कार है और खोज के बारे में दिया गया है। जैसे विटामिन का आविष्कार फंग ने किया था, विटामिन ए का आविष्कार माइकुलन ने किया था, विटामिन बी का आविष्कार माइकुलन ने किया था, विटामिन सी का जो आविष्कार है होलकट ने किया था। विटामिन सी होलकट, विटामिन डी हॉपकिंस और सल्फा ड्रग का आविष्कार डोमेक ने किया था। गैर हेर्ड डोमेक ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार जो है बॉक्समैन अमराहन ने किया था। ठीक है, बॉक्समैन अमराहन ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। होम्योपैथी का आविष्कार हेनीमैन ने किया था। मलेरिया परजीवी की चिकित्सा जो है रोनाल्ड रॉस ने किया था। पेचिस और प्लेग की चिकित्सा जो है कीटा जाटो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लिंग हार्मोन का आविष्कार अस्टेनॉच ने किया था। ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार बाल्टन लिलीहेल ने किया था। गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार जो है ग्रेगरी गुडविन पिकस ने किया था। प्रथम परखनली शिशु का जो है आविष्कार एडवर्ड और स्ट्रेप्टो ने किया था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का आविष्कार विलियम
इनबेंथोवेन ने किया था, विलियम इनबेंथोवेन ने। एंटीजन का आविष्कार जो है लैंड स्टीनर ने किया था। आरएनए का आविष्कार जो है फ्रेडरिक मियसर ने किया था। आरएनए का आविष्कार फ्रेडरिक मियसर ने किया था। डीएनए का आविष्कार जो है जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था। इंसुलिन का आविष्कार फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग ने किया था। ठीक है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो बैटिंग ने। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार जो है हेनरिक तथा सिम्पसन ने किया, हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था। चेचक के टीका का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार रॉबर्ट कोच ने किया था। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जोनास साल्क ने किया था। आगे देखते हैं, बीसीजी टीका का आविष्कार जो है एबी कॉलमेट व कैमिली ग्यूरिन ने किया था। बैक्टीरिया का आविष्कार जो है एबी ल्यूबेनहॉक ने किया था। रक्त समूह का आविष्कार कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। तो इस तरह से याद रखिए दोस्तों। अब यहाँ चैप्टर जो है समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बायोलॉजी का सेक्शन जो है इंड होता है। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़े दोस्तों। अगर रिजल्ट चाहिए चैनल से जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।